वेलकम दोस्तों, आज 20 अगस्त की नई निफ्टी बैंक ऑप्शंस बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 50,500 की पुट ऑप्शन में एक अच्छा खासा मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ फटाक से लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पुट साइड में एंट्री ले ली है मैंने, और इसका लॉजिक और रीज़न सिंपली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। बस यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूँ। ट्रेड लेते ही यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है ट्रेड मेरी 267। यहाँ पे मेरी एंट्री 275 यहाँ पे चल रहा है। 260 में यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग के आसपास आया, यहाँ पे मैं बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा था। मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था। यहाँ पे निफ्टी 50 को देखेंगे तो अपने प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुके हैं फर्स्ट 5 मिनट में, और जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे निफ्टी बैंक में हम लोगों को दिखाई दे रही है, यह यहाँ पे गया तो अच्छी खासी तेजी के साथ, लेकिन ये कहीं ना कहीं वीकनेस अपनी शो करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये कैंडल नेगेटिव क्लोजिंग हो गई, और ये जो प्राइस एक्शन लेवल है 50,432, इसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये अच्छी खासी एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है एक ये जो नीचे की रेंज है प्राइस एक्शन पे, इसको यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे बस स्टॉप लॉस जो है इसी रेंज के ऊपर यहाँ पे बन रहा है मेरा। तो यहाँ पे बस अब मार्केट के ऊपर ही है। यहाँ पे कोशिश अच्छी है कि अच्छे से ट्रेड लिया है मैंने, क्योंकि बॉटम पे जब जाएगा यहाँ पे मार्केट तो यहाँ पे एक बाइंग की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे मेरे को ढूंढ के चलनी है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे मेरा ट्रेड लगभग थोड़ा बहुत ही यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है। कोई इतना खास यहाँ पे अमाउंट नहीं है। 700 है, 67 में लिया था, 75 यहाँ पे चल रहा है, 500-600 रुपये 1%। ओके ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसको, बहुत क्लोजली इसको वॉच करते हुए चलना है। स्टॉप लॉसेस प्रॉपर ही लगाने हैं, क्योंकि देखेंगे एक्सपायरी इसकी कल है, और प्रीमियम देखेंगे तो 260 रुपये के अराउंड चल रहा है। तो प्रीमियम्स में वॉलेटिलिटी आती है, तो बस अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखना है, और यहाँ पे चार्ट्स पे जो दिख रहा है बस उसी हिसाब से यहाँ पे काम करते हुए चलना है बाजार में। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट पे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जैसे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे चालू हो गया है, तो लिंक आप लोगों को और मोबाइल नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एसएल आसपास है, एसएल के आसपास है। छोटा एसएल दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड ज़रूर मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल चला गया है मेरा स्पॉट पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल नुकसान है अभी फर्स्ट ट्रेड में 930 रुपये का। यहाँ पे शॉर्ट साइड ही बन रहा है ट्रेड। जो मेरा फर्स्ट ट्रेड में एक स्टॉप लॉस गया था, उसी ट्रेड को वापस से री एंटर किया है मैंने, और यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑर्डर है मेरा यहाँ पे लगा है 254 रुपीज़। ठीक है, तो इसी ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेल साइड के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ प्रीवियस कैंडल के लो के पास में 242 रुपीज़। लगभग 10 से 12 रुपये का रिस्क है यहाँ पे। इससे ज़्यादा का रिस्क आज के दिन में बाजार में लेना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे सेल साइड सिग्नल दिया था। यहाँ पे देखेंगे एनी हाउ यहाँ पे वापस रिटेस्ट किए, रिटेस्ट से ज़्यादा भी चला गया, स्टॉप लॉस खाया। स्टॉप लॉस खाने के बाद देखेंगे जो थर्ड कैंडल है प्राइस एक्शन लेवल है 50,452, इसी के नीचे बन रहा है। तो ये जो एक रेंज है 360 तक की, ये कैप्चर हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे ट्रेड मेरी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है, तो ये ओवरऑल तो अब ग्रीन में है, क्योंकि इसी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड था। तो नॉर्मल अभी जो है न्यूट्रल ही चल रहा है अकाउंट मेरा। तो एक लोअर लेवल मिल जाए यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लगभग यहाँ पे 1:2 ये आ रहा है, ये मैंने मार्क कर दिया है 1 मिनट कैंडल स्टिक पे। ठीक है, ये प्राइस एक्शन पे इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस करके चलता हूँ, क्योंकि जब भी हम लोगों को लेवल टू लेवल यहाँ पे बाइंग और सेलिंग देता है तब एक अच्छे बड़े मूव्स पॉइंट्स दिलाने की कोशिश और हिम्मत रखता है। इसीलिए देखो दोस्तों, मैं हमेशा अपने ही छोटे स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि देखो मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि अगर छोटे स्टॉप लॉस जाते हैं बाजार में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही टारगेट मिल जाता है तो 4-5 स्टॉप लॉस भी बराबर कर देता है वो। तो इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंडल की मूवमेंट देखेंगे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट तक की भी होती है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे इंसान अगर अपने हिसाब से अगर चार्ट्स के प्राइसेस पे मैच करता हुआ अगर ले लेता है तो ठीक है। अगर 5-10% भी लेता है तो वो भी ट्रिगर होने में बाजार जरा सी भी रहम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है वापस से ये ट्रेड मेरा।
जब तक इस लेवल के नीचे है ना, जब तक इसके नीचे है तब तक सेलिंग ही ओपन है यहाँ पे बाजार में। और निफ्टी 50 में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रीवियस डे का जो हाई था उसको भी यहाँ पे तोड़ के उसको होल्ड किया हुआ है इसने। अब वो मार्केट के और प्राइसेस के ऊपर है कि यहाँ पे मार्केट में और प्राइसेस में क्या मिलता है। बाकी कोशिश तो यही की है कि अच्छे से अच्छा ट्रेड लूँ और अच्छे से अच्छे ट्रेड को अपने लेके जाऊँ प्रॉफिट की तरफ। अगेन स्टॉप लॉस चला गया यहाँ पे मेरा। तो आज बहुत दिन के बाद देखेंगे तो लगातार 2 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं मेरे, लेकिन 2200 रुपये का नुकसान है अभी, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 2200 रुपये ठीक है, वो तो कहीं भी एक ट्रेड मिलेगा, जैसे आपको मालूम है अच्छी ट्रेड मिलेगी तो 5-7-8 हज़ार वहाँ पे बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे एक अच्छी नेगेटिव बनी थी, यहाँ पे देखेंगे शूटिंग स्टार बना। नेक्स्ट कैंडल स्टिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बेयरिश इन्वर्टेड क्रॉस डोजी बना है। अब उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वापस से इस लेवल के आसपास जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल पे देखेंगे तो बार बार इसको ऊपर साइड और नीचे साइड काटने का कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने प्रेफर करूंगा, कोशिश करूंगा कि यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड जो भी मिले मेरे को निफ्टी में मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। मैंने दूसरा चार्ट खोला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी सीरियस है, जिसके बारे में बात करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया इसको। 9:15 की ये कैंडल और 9:20 की कैंडल, यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल है। मार्केट ओपनिंग के बाद से ये पूरी कैंडल्स यहाँ पे बुलिश बनती हुई दिखाई दे रही है जीरोधा के चार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे धन पे ट्रेड लिया था मैंने, और यहाँ पे इसी बेसिस पे लिया था कि इस ब्रेकडाउन के नीचे नेगेटिव कैंडल है तो यहाँ पे सेल कर दो। तो ये लगता नहीं है कि ये कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अब पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये सब कि यहाँ कुछ और बता रहा है वहाँ कुछ और बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर अपनी ट्रेड लेने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसमें लगभग 9 लॉट्स के अंदर एंट्री, ठीक है। स्पॉट है यहाँ पे 24,648 अराउंड, जहाँ पे मेरी एंट्री हुई है 225 क्वांटिटी में। इसको ट्रेड को लेके थोड़ी देर होल्ड करना है मुझे। और यहाँ पे देखेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है लेने का। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि निफ्टी 50 का जो प्रीवियस डे हाई है यहाँ पे इसको थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया है। और यहाँ पे देखेंगे जब इसने सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 9:25 के अराउंड यहाँ पे एक हैमर बनाया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी में इसीलिए ट्रेड नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस लगे मेरे, यहाँ पे मैं फंस गया। ये इसी बेसिस पे लिए मैंने कि ब्रेकडाउन के नीचे नेगेटिव कैंडल स्टिक्स बन गई है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ले लिया, नहीं तो वो ट्रेड भी नहीं लेता मैं। तो जो भी हुआ चलो सो हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो इसके जो हाइस थे यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिए पिछली 5 मिनट की कैंडल में, और निफ्टी 50 भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे निफ्टी 50 ये वाली जो इसका हाई है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का, इसको यहाँ पे 24,660 के अराउंड इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे 24,688 का निकल के आ रहा है। तो वहाँ तक इस ट्रेड को रखना है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो होल्ड करता हूँ, और नहीं तो जैसा जो मौका मिलेगा यहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। ओवरऑल देखेंगे तो अकाउंट मेरा लगभग न्यूट्रल में आता हुआ दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके स्टॉप लॉस लगा लिया जाए, क्योंकि ये जो शुरुआत की जो बैंक निफ्टी में ट्रेड गया ना, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि इसमें कैंडल स्टिक नेगेटिव बता रहा है, जीरोधा में पॉजिटिव बता रहा है, तो ये तो समझ में ही नहीं आया। बस ये है कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई था इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट करना है, उसके बाद एक ऊपर की अच्छी रेंज खुल जाएगी। बैंक निफ्टी ने तो ताकत दिखाई है, अब उम्मीद है कि निफ्टी भी यहाँ से दिखाए 24,700 क्रॉस करे, फिर वापस से जो है हमारे बाजार का मोमेंटम अच्छा बाइंग साइड शिफ्ट हो। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो मैं इसी वजह से इसमें ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी तो जा ही रहा है ऊपर के साइड 730 तक की इसकी रेंज है ऊपर में। शुरुआत में ये 2 ट्रैप में फंस गया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया अभी, ठीक है। चलो 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 इसको और ब्रेकआउट कर दे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे स्लो नहीं होना यहाँ पे कैंडल। 1600 1700 इस ट्रेड में लगभग प्रॉफिट है, 2200 क्रॉस करके 2500 इसको क्रॉस करो, कम ऑन, चलो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बैंक निफ्टी में तगड़ी स्ट्रेंथ है। एक बार यहाँ पे पहले अपना अकाउंट न्यूट्रल कर लूँ मैं, उसके बाद री एंट्री करता हूँ,
ठीक है, अकाउंट मेरा यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, 430 प्रॉफिट है, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी सिचुएशन है। इसको ब्रेकआउट को होल्ड करता है निफ्टी 50 तो मैं री एंट्री करने वाला हूँ इसमें। यहाँ पे इस ब्रेकआउट को होल्ड करेगा तो मैं यहाँ पे री एंट्री करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट को थोड़ा न्यूट्रल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके बाद जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा बिल्कुल लास्ट ही ट्रेड रहने वाली है मेरी, उसके बाद मैं बार बार री एंट्री नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सुबह ही ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करना उसके बाद। 650 24,650 स्पॉट है, यहाँ पे इसमें बाइंग करनी है। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है आज के दिन, लेकिन मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, निफ्टी में ही लूँगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा अच्छा चलेगा। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है कभी भी, निफ्टी थोड़ा डिसेंट चलेगा। चलो मैं नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही लेता हूँ यहाँ पे अपडेट करता हूँ आप लोगों को। 24,700 के पुट में यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया है 300 क्वांटिटी में, और यहाँ पे मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों तेज़ी करते करते यहाँ पे पुट साइड में अपना ट्रेड बना लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी, यहाँ कहीं 940 945 के अराउंड बीच में यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को न्यूट्रल कर लिया था। और ये जो लास्ट कैंडल है 945 के, इसको जो हाई देखेंगे प्राइस एक्शन जो लेवल है 24,687, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक 30-35 पॉइंट का एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, तो उसको यहाँ पे बुक करके आज के डे को क्लोज कर देना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बस मैंने ट्रेड लिया है। और निफ्टी बैंक में देखेंगे तो इसमें भी तेज़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 50,729 का लेवल है इसके आसपास आके थोड़ा थकने का ये यहाँ पे प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे बस यही लास्ट ट्रेड है, इसको कंप्लीट करने के बाद आज के डे को क्लोज कर देना है। क्योंकि सुबह देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो फेक कैंडल स्टिक दिया, यहीं से थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से ये लास्ट ट्रेड है। इसके बाद मैं यहाँ पे आज के डे को तो क्लोज कर ही दूंगा, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करूँगा आज के दिन। बस यहाँ पे रुकने का कोशिश कर रहा है, और प्राइस एक्शन जितना आप लोग देखते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो अब अच्छा खासा देखते हैं क्या मौका बनता है बाज़ार में। 20 रुपये 30 रुपये, मतलब यही जो ट्रेड है इसी में मेरे को जो है ओरिजिनल प्रॉफिट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट तो पूरा न्यूट्रल कर ही दिया था मैंने। ठीक है, $94.65 पे यहाँ पे मेरी एंट्री है। देखते हैं, देखो प्राइस सेक्शन पे इसीलिए कहता हूँ भरोसा करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव साइड धीमे धीमे आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्राइसेस के ऊपर है, प्राइसेस यहाँ पे क्या करते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तेज़ी करने से अभी फ़िलहाल में कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ एक अच्छा मौका बनता और अगर भले 100 पॉइंट भी ऊपर होता मार्केट, तो भी मैं लेने से कभी भी घबराता नहीं हूँ। लेकिन मार्केट में उतना अभी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से ऐसा ही ट्रेड ठीक है। ये तो देखो क्या है कि मेरे को कभी भी इस चीज़ से मतलब नहीं रहता है कि मैं आज आया हूँ मार्केट में तो आज कमाऊंगा, लॉस रिकवर करना है, पता नहीं क्या क्या जो थॉट प्रोसेस चलता है। वो जो भी मेरा एक निर्धारित रहता है उतना काम करो बाजार में, उसके बाद निकल जाओ, ओवरऑल अपने आप ही सब कुछ ग्रीन में दिख जाएगा। और थोड़ा ग्रीड भी कंट्रोल ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मेरा लास्ट ही ट्रेड है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा अब। ठीक है, एसएल कट गया यहाँ पे मेरा। ओके, आज के डे को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। देखो यहाँ से तो ये नेगेटिव कैंडल स्टिक ही बना है, यहाँ से नीचे ही आना है मार्केट,
लेकिन एसएल कहीं ना कहीं मेरे छोटे हैं, और ये जो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो शुरुआत में 10 मिनट में ये जो फॉल्स कैंडल स्टिक में जो मेरी एंट्री हुई थी, इसके बाद से ही कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। तो ये 900 रुपये का नुकसान है, ब्रोकरेज वगैरह लग के 1000 के अराउंड होगा। तो इसी के साथ मैं आज के डे को क्लोज कर रहा हूँ। अब जो भी मौका बनेगा अब कल ही देखेंगे, आज यहाँ पे ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं बन रहा है। क्योंकि अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से प्राइस आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मेरा एसएल काटा और एसएल काट के वापस से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो डन फॉर द डे, बहुत जल्दी क्लोज कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे भी रीज़न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।